अगर आप 2022 के सीज़न में एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कौन सी कंपनी का एसी खरीदें, कितने स्टार का खरीदें, टन वाइज क्या है, स्प्लिट खरीदें या विंडो, ये सारे आज हम आपके जितने मन में सवाल हैं सब क्लियर करेंगे। अगर आपका स्पेस यानी जिस रूम के अंदर, जिस स्पेस के अंदर आपने एसी लगाना है, अगर वो 10 बाई 10 का है, तो हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली की बात करेंगे, तो वहाँ पर 1.5 टन का एसी चलेगा। अगर आप साउथ से हैं और आपके पास 10 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 10 का स्पेस है, आपके पास ये एडवांटेज है कि आप 1 टन का भी एसी लगा सकते हैं। और अगर हम दिल्ली की तरफ आते हैं, 12 बाई 12 का रूम है, तो आपको 1.5 टन का रूम चल तो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। और अगर 10 बाई 10 के ऊपर भी आपकी सनलाइट आ रही है, तो आप ये मान के चलें कि अगर आप 2 टन का एसी लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि रूम के अंदर मशीन जल्दी टेम्परेचर बनाएगी, यानी हमारा एयर कंडीशन, और उसके बाद उसको कट ऑफ यानी रेस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप टन वाइज बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अच्छे से कैलकुलेशन करके तभी एसी लें। आप अगर 12 बाई 12 के रूम के अंदर और टॉप फ्लोर है आपका, तो आपको चाहिए कि आप 2 टन का एसी लें। लेकिन अगर 12 बाई 12 के अंदर ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है और सनलाइट नहीं पड़ती है, तो 1.5 टन के एसी से भी आप सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी। तो टन वाइज आप अच्छे से कैलकुलेशन करके या आप दुकानदार को भी बता सकते हैं, और अगर नहीं तो कंपनी से, कंपनी का बंदा यानी टेक्नीशियन विजिट करने के लिए आके आपको बता सकता है। अब बात करते हैं कि हमें विंडो एसी लेना चाहिए या स्प्लिट एसी लेना चाहिए। वैसे तो मेरी इसके ऊपर स्प्लिट और विंडो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन दोनों के ऊपर एक वीडियो बनी है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में विंडो और स्प्लिट को लेके जितने सवाल होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने ये जो लिस्ट तैयार करी है स्प्लिट एसी की तैयार करी है, तो हम स्प्लिट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके पास विंडो का स्पेस है तो आप विंडो ही लगाएं, क्योंकि विंडो मेंटेनेंस में कम होता है स्प्लिट के मुकाबले में। तो चलिए, हमने यहाँ पर जो स्प्लिट एसी लिए हैं वो 5 स्प्लिट एसी लिए हैं, 5 अलग अलग कंपनियों के, और 1.5 टन की इनकी कैपेसिटी है। ये 5 स्टार रेटिंग के एयर कंडीशन है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है 5। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने मॉडल नेम और कंपनी नेम दोनों बताए हैं, तो हम स्पेसिफिकेशन के बारे में भी इनके 1 बाई 1 बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ओ जर्नल की। इसका मॉडल नंबर है ASGG18CGTB, ये इसका मॉडल नंबर है। इसकी कैपेसिटी है 1.5 टन और 5 स्टार एसी है। इन्वर्टर है, यस इन्वर्टर है। चार्जिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5280 वाट, और पावर इनपुट की बात करें तो 1580 वाट। ये 1580 वाट जो है ये हमारा लोड होता है। और इसकी EER की बात करें यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, तो ये 3.8 वाट है। रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जो है वो है R32, जिसका ODP है 0 और GWP 472 है। ये ODP क्या होता है और GWP मैं लास्ट में बताऊंगा। वारंटी है हमारी 1+4। 1+4 माने 1 साल पूरे प्रोडक्ट की वारंटी है, प्लास्टिक पार्ट्स को छोड़ के और आपके हैंडसेट रिमोट को छोड़ के। दूसरा है 5 ईयर वारंटी है हमारी कंप्रेशर की। इंडोर नॉइज लेवल का है 30 dB मीडियम।
और इसके अंदर अगर हाई देखेंगे तो 39 के आसपास इसका हाई होगा। आउटडोर नॉइज़ जो है इसकी 52 dB, ये हाई है। जो कंप्रेशर इन्वर्टर एसी में जो टेक्नोलॉजी होती है, वेरिएबल स्पीडें होती हैं, इसके ऊपर भी मैंने पूरी 17 मिनट की एक वीडियो है मेरी, इन्वर्टर एसी ही क्यों ख़रीदें। उसके अंदर जितने डाउट हैं मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश करी है, आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 4 साइड इसकी इंडोर की आपकी हवा 4 साइड है, यानी 4 साइड कैसे, अप डाउन है और लेफ़्ट और राइट, यानी ये पूरे एरिया को कवर करता है, लेफ़्ट और राइट और अप और डाउन। अगर आपका एरिया थोड़ा सा लंबा है लेंथ में तो ये उस एरिया को भी पूरे अच्छे से कवर करता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें 49,500। ओ जर्नल की ये ख़ास बात रही है कि ये अपने मॉडल जल्दी नहीं बदलते हैं, ये 4 या 5 साल इनके सेम मॉडल ऐसे ही एज इट इज़ चलते हैं, जो कि 22 में भी यही एसी चलने वाला है और बहुत अच्छा मॉडल है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। हिटाची की बात कर लेते हैं। कोशिकोई इसका एक मॉडल है 2021 का, 1.5 टन का एसी है, 5 स्टार रेटिंग है, इन्वर्टर एसी है। इसके अंदर जो हमारा कूलिंग कैपेसिटी है 5275 वाट है। ये 5275 और इसमें आपने और जर्नल में भी देखा था 5280 वाट। तो ये जो हैं, ये मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो अलग से बना दूंगा, और ये पावर इनपुट कैसे निकलती है, EER कैसे निकलता है, टन क्या होते हैं, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, इसमें इसकी बात नहीं करेंगे। पावर इनपुट जो है हिटाची की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1540 वाट है, ये इनका लोड है। यानी आपने देखा होगा अगर हम जो आयरन करते हैं वो भी आजकल 1500 वाट की, अगर जापानीज़ है आपके घर में और अगर इंडियन है तो 1100 वाट, 900 वाट, 1000 वाट की तो सिर्फ प्रेसें होती हैं। और ये इन्वर्टर एसी आपको 1540 वाट में, 1580 वाट में, 1500 वाट में ये मिल रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर बेस है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है और ये बहुत कम लोड है इनका। जो पहले नॉन इन्वर्टर एसी हम विदाउट स्टार रेटिंग की बात करें तो वो 2,000 वाट के एसी आया करते थे, 2200 वाट के एसी आया करते थे। तो इसलिए अब इनका लोड, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इनके लोड खुद ब खुद कम किए हुए हैं। EER की बात करें 4.55 वाट है। इसके अंदर एक चीज़ और हिटाची बताता है कि पर ईयर 897 यूनिट्स आएंगे हमारे, लेकिन ये कैसे आएंगे, इसके ऊपर अगर आप पर डे 1 घंटे एसी चलाएंगे तो पूरे साल के इन्होंने ये वाले जो हमारे 897 जो हमें यूनिट बताए जा रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि पूरे साल में हम 24 घंटे भी एसी चलाएंगे तो हमारे इतने ही यूनिट आएंगे, ऐसा उन्होंने कैलकुलेशन निकाली है 1 घंटे की पर डे की। और 365 दिन भी अगर एसी चला, वैसे 365 दिन एसी नहीं चलता है, तो सीजन वाइज इन्होंने ये पूरी कैलकुलेशन निकाली है। रेफ्रिजरेंट इसके अंदर R410A है, इसका GWP 2027 है। ये GWP और ODP दोनों चीज़ें मैं लास्ट में बता दूंगा। ये दोनों ही जो इनके अंदर गैसें यूज़ हो रही हैं अब, ये इको फ्रेंडली गैस कहलाई जाती हैं। वारंटी की अगर हम बात करें तो 1+5 यानी 1 साल की वारंटी जो है हमारी पूरे प्रोडक्ट की है और 5 साल की हमारी कंप्रेसर की है। एक चीज़ और इन्होंने कहा है कि 100% कॉइल ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब, तो ये तो मोस्टली सभी के अंदर होती है, यानी इंडोर के अंदर जो हमारी कॉपर पाइप होती है जिसको हम कूलिंग कॉइल बोलते हैं, उसके बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर होती है हमारी, वहाँ थ्रेड बनी हुई होती है। वो थ्रेड का ये काम होता है कि जब गैस का फ्लो आता है तो उस थ्रेड के साथ वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। इंडोर नॉइज़ एंड आउटडोर,
इंडोर की अगर हम बात करें नॉइज़ की तो 34 है हाई के ऊपर। 4 साइड इसका जो है वो एयर फ्लो है, यानी अप डाउन और लेफ्ट राइट। और कंप्रेशर, ये एक चीज़ बोल रहे हैं कि कंप्रेशर जो है हमारा वो 52 डिग्री सेल्सियस पे भी ट्रिप नहीं होगा, यानी बंद नहीं होगा। पहले जो टेक्नोलॉजी चलती थी वो 52 डिग्री तो बहुत दूर की बात है, 48-47 डिग्रीज भी अगर पहुंचता था तो वो ट्रिप हो जाया करते थे। ये सीज़न के अंदर बिल्कुल पीक सीज़न जो हमारा चलता है, और ये मुश्किल से 10 दिन के लिए होता है, ये रेगुलर नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी पड़ रही है तो एसी ट्रिप कर जाते हैं, दिन के अंदर ये खासकर ये प्रॉब्लम दिखती है और घंटों ट्रिप रहते हैं। तो ये ट्रिपिंग की प्रॉब्लम जो है इन्वर्टर एसी के अंदर यानी उनके कंप्रेसर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। 41,000 का ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम डेकिन एसी की। तो डेकिन के अंदर डिस्प्ले वाला एक मॉडल आया है जो 2020 के अंदर आया था, क्योंकि कोविड चला था 2020, 2021 और 2022 में भी वही मॉडल बिल्कुल सेम एज इट इज़ मार्केट के अंदर आएगा। अपने इंडोर के अंदर इन्होंने कभी भी डिस्प्ले नहीं दिया है, इसलिए इसको हम डिस्प्ले वाला मॉडल कहते हैं। तो अब इन्होंने इसके अंदर डिस्प्ले दी है जिसके अंदर न्यूमेरिकली टेम्परेचर लिखा हुआ आता है। ये है 1.5 टन का एसी और 5 स्टार रेटिंग है। इन्वर्टर बेस है जी, बिल्कुल इन्वर्टर बेस है। 5000 वॉट का है ये। पावर इनपुट जो है इनकी वो है 1315 वॉट। EER इसका है 5.2। जो इन्होंने कहा है कि पर ईयर ये हमारे यूनिट लेगा 744। रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं R32 इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है, इको फ्रेंडली। वारंटी की बात करते हैं, इसमें 1+5+10। ये कैसे है? 1 साल हमारी पूरे एसी की वारंटी रहेगी, 5 साल हमारे पीसीबी कार्ड की वारंटी रहेगी। जो पीसीबी कार्ड होता है हमारा आउटडोर के अंदर लगा होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत कॉस्टली होता है। तो इसको लेकर कंपनियों ने अब क्या करना शुरू किया है कि ये वारंटी अपने खुद ही कंपनी से आपको वारंटी मिलती है। 10 साल हमारी कंप्रेसर की वारंटी है। प्रोटेक्शन फायर, अगर बाई चांस आपके एसी में आग लगने का कोई ख़तरा होता है तो ये उसकी सप्लाई को बिल्कुल बंद कर देगा, जो इन्वर्टर कार्ड के थ्रू ऑपरेट की जाएगी। तो ये इसके अंदर एक एडवांटेज है। दूसरा है, हमारे नॉर्मली इंडोर के अंदर 3 स्पीडें होती हैं, हाई, मीडियम और लो। लेकिन डाइकिन जो है वो हमेशा 5 स्पीडें देता है। जो इसका 5 स्टार का मॉडल था नॉन इन्वर्टर एसी, उसमें भी 5 ही स्पीडें होती थी। वो कैसे होती हैं? और इसमें भी 5 ही स्पीडें हैं। हाई है, हाई और मीडियम है, फिर मीडियम लो है, फिर लो है, फिर स्लो है। नॉइज लेवल भी देख लेते हैं। हाई के ऊपर 42 है, और अगर हम स्लो के ऊपर बिल्कुल लास्ट में जाते हैं तो 38 है। 4 साइड इसका भी एयर का फ्लो है इंडोर का, अप डाउन और लेफ्ट और राइट। इसके अंदर एक और प्रोग्राम है इंडोर का, इंटेलिजेंट आइज। ये क्या है इंटेलिजेंट आइज? जिस साइड आप बैठे होंगे उस साइड ये आपको कूलिंग इफेक्ट देता रहेगा। यानी अगर आप लेफ्ट साइड बैठे होंगे और राइट साइड कोई नहीं बैठा होगा हमारे, तो हम ये क्या करेगा कि आपको लेफ्ट साइड की ही कूलिंग, यानी जो इसका एयर का जो फ्लो होगा वो आपके राइट साइड में हो जाएगा। और अगर आप उठ के लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली ये सेंस करके फिर आपको लेफ़्ट साइड देना शुरू कर देगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो ये है 50,900 रुपये का एसी। अब LG की हम बात करते हैं, इसका मॉडल नंबर है MSQ18WNZA। 1.5 टन का एसी है और 5 स्टार रेटिंग है। ड्यूल इन्वर्टर है। ड्यूल इन्वर्टर क्या होता है? नॉर्मली हमारे एसीओ के अंदर जो जिनकी हमने अभी पीछे बात करी है, इसमें सिंगल रोटर होता है, लेकिन इसके अंदर
ड्यूल इन्वर्टर के अंदर 2 रोटर काम करते हैं हमारे, तो इसीलिए इन्होंने उसको ड्यूल इन्वर्टर कहा है। और ये कहते हैं कि कूलिंग वाइज भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है ड्यूल इन्वर्टर की वजह से। चलिए, 5000 वाट का है ये, 1350 वाट इसका पावर इनपुट है और EER है इसका 4.7 वाट। अगर हम पर ईयर की बात करें तो 818 यूनिट ये हमारे पर ईयर लेगा। वो R32 इसके अंदर हमारी फ्री ऑन है। एक चीज़ और इन्होंने दी है कि जो कॉइल है हमारी, यानी इंडोर के अंदर जो कॉइल है जो हमें ठंडक देती है हमारे रूम के अंदर, तो वो कॉइल जो है वो ब्लैक उसके ऊपर कोटिंग हुई है। ठीक है, वो क्यों कोटिंग करती है ये? उस कोटिंग को कहते हैं एंटी क्रॉसिन, क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि लीकेज इंडोर के अंदर वो 95% मिलती है, वो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने 4 साल सऊदी अरब में एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने वहाँ बहुत कम गैस लीक होते हुए देखी है, बहुत कम। ये उन्होंने कोटिंग दी हुई है। दूसरा, वारंटी है इसकी 1+5+10। इन्होंने भी ऐसे ही कहा है कि 1 साल हमारी फुल वारंटी है, 5 साल PCB की वारंटी है और 10 साल हमारी कंप्रेशर की वारंटी है। एक और चीज़ है, जो हमारा आउटडोर होता है उसमें एक कंडेंसर होता है जिसको हम जाली बोलते हैं। ये जाली नॉर्मली गोल्डन कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। ये जो इसमें मॉडल में ये ब्लैक कलर की फिन्स है जो आपको ब्लैक कलर की नज़र आएगी। इंडोर नॉइस लेवल की बात करते हैं तो 31 dB लो के ऊपर है ये 31 dB, और हाई के ऊपर अगर हम बात करते हैं इंडोर नॉइस की तो 39 dB है। 4 साइड इसका जो है इंडोर का हमारा फ्लो है, अप डाउन और लेफ्ट राइट। और एक और चीज़ ये कह रहे हैं कि 52 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारा कंप्रेशर ट्रिप नहीं करेगा, जैसा कि हमें हिटाची ने बताया है। अभी प्राइस की बात करते हैं तो हम ये 40,000 रुपये का हमारा मार्केट में इसका रेट है। सैमसंग की बात करते हैं, 1.5 टन का AC है, 5 स्टार रेटिंग है। और ये कहते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। ड्यूल इन्वर्टर था, अभी ट्रिपल इन्वर्टर आ गया है। 5000 जो है इसका वाट है कूलिंग कैपेसिटी, और पावर इनपुट है 1319 यानी 1390। EER इसका 4.64 वाट। पर ईयर जो हमारे यूनिट आ रहे हैं इसके अंदर 835। रेफ्रिजरेंट जो है हमारी 410A यानी 410A। और इसके अंदर जो वारंटी वाइज है 1+5+10+5। इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि 1 साल हमारी फुल वारंटी है, 5 साल हमारी जो है वो कंडेंसर की वारंटी है, 10 साल हमारी कंप्रेशर की वारंटी है और 5 साल हमारी गैस की वारंटी है। दूसरा, इंडोर नॉइज लेवल की बात करेंगे। इंडोर की है 39 dB और आउटडोर की है 50 dB। इसके अंदर 2 साइड हमारी जो है वो एयर का फ्लो है, अप और डाउन, और जो लेफ्ट और राइट होगी वो मैनुअली होगी। प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो 36,000। ये हमारे 5 हमने कंपनियां ली थी, 5 के लेटेस्ट मॉडल थे और 5 के मॉडल नंबर भी हमने आपको बताए, इनकी लोड बताया, इनके अंदर एडवांटेज जितने भी थे वो बताए, टर्म कंडीशन बताई वारंटी वाइज। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी ODP और GWP क्या होता है, जो हमारी रेफ्रिजरेंट के अंदर है, क्योंकि इनके अंदर रेफ्रिजरेंट जो है वो इको फ्रेंडली है। दोनों ही इको फ्रेंडली गैस है। कौन कौन सी? 32 और 410A दोनों ही इको फ्रेंडली हैं। तो ODP दोनों का ही 0 है। ODP माने ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, और GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इनका जो है 32 का अगर हम देखेंगे
तो 472 है, और 32 जो है हमारी सिंगल कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट है। अब हम 410 की बात करें तो 2027 इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, और 410 जो है हमारी वो दो गैसों से मिलकर बनी है, 125 और 32। तो ये 50-50 गैस इनकी मिलाकर हम कंपनी ने 410A बनाई है। ODP और GWP को समझने के लिए हमने इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। यानी ओजोन लेयर के ऊपर हमारी जो गैसें हैं ओजोन लेयर को कितना इफेक्ट कर रही हैं, और वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, कितना ख़तरनाक है। इसी को देखते हुए पिछली सारी जो जितनी भी गैसें थी जो हमारी ओजोन लेयर को इफेक्ट कर रही थी, वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको बंद कर दिया गया। इंडिया में भी ज़्यादातर बंद हो चुकी हैं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितने डाउट हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका एक लाइक मेरी आने वाली वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू।